दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी खासियत क्या आप सभी को पता है? दोस्तों इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो भी बोलते हैं वो नहीं करते हैं और जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। पीएम मोदी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें ये स्वदेशी की परिभाषा बता रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पीएम की डिग्री असली है या नकली। इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि लाल आंख दिखाने वाले अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं और साथ ही साथ काले धन को लेकर जो बयान दे रहे हैं पूरा देश इनकी निंदा कर रहा है। बिना देर के दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। तो जो लोग कहते थे कि काले धन पर रोक लगाएंगे, विदेशों से जमा जो काला धन है उसे वापस लाएंगे, अब इन्हें काले धन से प्यार हो गया। वहीं स्वदेशी पर ये कैसे फंस गए दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम काले धन पर विस्तार से बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों काला धन एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था 2004 में। काला धन इतना बड़ा मुद्दा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, कहा था कि हम काला धन जो जमा है विदेशों में उसे वापस लाएंगे और हर भारतीय को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन बाद में इनके ही नेताओं ने उसे जुमला बता दिया और तभी से इस पार्टी को लोग जुमलेबाज पार्टी कहने लगे। और आज फिर से पीएम मोदी ने स्वदेशी को लेकर जो जुमला दिया है वो भी दोस्तों एकदम ढकोसला, एकदम छलावा है। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा कि पीएम मोदी किस किस ब्रांड की चीज़ें पहनते हैं, विदेशी ब्रांड की। यहाँ तक कि जो एक्स है, जो माइक है, जो कैमरा है, वो सब विदेशी है। लेकिन जो काले धन पर बात की है दोस्तों उससे पूरा देश सवाल पूछ रहा है। पीएम मोदी इस वीडियो में जहाँ एक तरफ स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो वहीं पर वो ये कह रहे हैं कि करेंसी काली हो या गोरी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे क्यों नहीं पड़ता? आप कौन होते हैं काले धन को जायज़ ठहराने वाले? क्या आप कानून से ऊपर हैं? काले धन को जायज़ ठहराने का ये आश्वासन काला काम करने वालों की हौसला अफजाई है या महामना? माना कि आपकी रगों में व्यापारी का खून बहता है, लेकिन फ़िलहाल आप देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री को जो बातें बोलनी चाहिए बहुत ही नाप तौल कर बोलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों पिछले 11 सालों में क्या कुछ हुआ है, कितना विकास हुआ है, ये आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो काले धन पर ये सरकार तो पूरी तरीके से फंस गई है। अब ये लोग क्या नारा दे रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, योगी जो हैं और प्रधानमंत्री मोदी, तमाम जो भाजपाई सीएम हैं या इनके मंत्री, सांसद, विधायक हैं, ये कह रहे हैं अब स्वदेशी अपनाओ। और ये बात जानते हैं कहाँ पर आकर कह रहे हैं लोग? एक्स पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। जिस माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी विदेशी है, जो कैमरा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी विदेशी है, जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी विदेशी है। दोस्तों आप अपने आसपास खुद चेक करिए कि आपके आसपास कितनी विदेशी चीज़ें हैं, कितनी स्वदेशी चीज़ें हैं। और अगर विदेशी चीज़ें हमारे देश में मिल रही हैं उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? ये लोग एक तरफ तो कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी उत्पाद छोड़ो। अरे भाई विदेशी उत्पाद पर बैन लगाओ, आपकी सरकार है, आप बैन लगाओ। और नेता लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अब विदेश में नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे विदेश में और यहाँ पर आकर स्वदेशी का ज्ञान देंगे।
अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत जी का ये वीडियो है। कांग्रेस की तेज़ तर्रार प्रवक्ता हैं, आप लोग सुनते होंगे इनको। इन्होंने पूरी लिस्ट गिनाई है कि पीएम मोदी कौन कौन से विदेशी वस्तुओं का, कीमती वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ज़रा ये वीडियो देखिए आप। पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, जो घड़ी वैसे मैंने बोला मोवाडो की लगाते हैं, जो पेन मोबला लगाते हैं, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं, जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मेबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ अमेरिका लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। हमारे देश पर उसने 50% टैरिफ लगा दिया और अभी तक प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक ट्रंप का नाम नहीं लिया है, अभी तक ट्रंप को तगड़े तरीके से जवाब नहीं दिया है। वहीं पर 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी जो मीडिया है वो अभी भी गुणगान कर रहा है, पीएम मोदी की स्ट्रेटजी को मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। तो आपने सुप्रिया श्रीनेत जी को सुना, उन्होंने पूरी लिस्ट बताई है कि भैया बेबिलगारी का चश्मा है, मोबैडो की घड़ी, मैंने तो नाम भी नहीं सुना है दोस्तों, और केनेथ कॉल के जूते हैं, आर्मानी के सूट हैं, मॉन्ट ब्लैक का पेन है, आईफोन है, बोइंग के जहाज़ हैं, मैबैक की गाड़ी है। तो इतनी महंगी गाड़ी में चलने वाले और विदेशी चीज़ें पहनने वाले मोदी आज बाकी देश को स्वदेशी का ज्ञान दे रहे हैं। पाखंड की भी कोई सीमा होती है, तो ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। दोस्तों, नेता तो वही होता है ना जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। जो झूठ बोलता है वो नेता कैसे बनेगा? हालांकि बहुत सारे देश में ऐसे नेता भी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ये देश ये अपेक्षा नहीं कर रहा था कि वो इस तरह से झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लाल आंख दिखाने की बात की थी, अभी तक इन्होंने डिग्री नहीं दिखाई है। डिग्री दोस्तों, आपके पास जब डिग्री आती है, मान लीजिए आपने इंटर पास किया, 12वीं पास किया या BSc MSc BA पास किया, तो क्या आपका दोस्त अगर डिग्री मांगता है तो आप क्या कहते हैं? डिग्री नहीं दिखाएंगे, आप ये कहते हैं शौक से डिग्री दिखाते हैं। हाँ, अगर कोई पास फेल हो गया, कोई 3rd डिवीज़न है तो वो नहीं दिखाएगा। तो अब डिग्री छुपाई जा रही है। दोस्तों, एक वो भी दौर था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सांसदी ही रद्द कर दी थी। वो भी क्या दिन थे। ये बात और है कि बाद में आपातकाल लगाया गया था, लोकतंत्र के लिए उसे काला दिन माना जाता है। लेकिन आज देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट एक फ़ैसला देता है, आदेश देता है कि हम प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखा सकते। अरे भाई, उस डिग्री में ऐसा क्या है कि आप डिग्री नहीं दिखा सकते? तो पूरा देश इस समय डिग्री देखना चाहता है, लेकिन उसे डिग्री नहीं दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपाई जा रही हैं, और अगर डिग्री फर्जी निकली तो इनकी सांसदी जा सकती है, इनकी कुर्सी भी छीन सकती है। दोस्तों, इस बीच पीएम मोदी की डिग्री से संबंधित एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। एक लेडी हैं जो ये दावा करती हैं कि उन्होंने उस दौर में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है, और जब वो पढ़ाई करती थी तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी नाम का कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता था। उन्होंने मोदी की बखिया उधेड़ कर रख दी है। ये वायरल वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए ज़रा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, मैंने BSc MSc LLB वहीं से की, और जो मेरा पीरियड है पढ़ाई का, जब नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री बताते हैं उसी पीरियड की बताते हैं, BA और MA की। तो मेरे से ज्यादा कौन जानेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मोदी था कि नहीं? अरुण जेटली तो मेरे कुलीग थे, विजय गोयल मेरे कुलीग थे, ये सब तो मेरे साथ ही पढ़ते थे। ये ABVP में थे, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करती थी। मैं सभी NSY के, ABVP के, SYS समाजवादी युव जनसभा के, SFI के, ISF के सब नेताओं को जानती थी और जानती हूँ जो अलग अलग जगहों पे नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने जितनी डिग्रियां पास की वो सारी हस्तलिखित है, क्योंकि उस जमाने में हाथ से डिग्री लिखी जाती थी। तो फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री टाइप डिग्री कहां से आ गई? पूछिए इनसे।
इनसे ये पूछिए कि जब टाइप भी कराना था तो निकम्मों कम से कम सोच तो लेते। जो फॉन्ट टाइपिंग का कंप्यूटर पे फॉन्ट अभी हिंदुस्तान में दुनिया में आया भी नहीं था, वो डिग्री उस फॉन्ट में टाइप करके उनको दी गई है। तो झूठ की तो कोई सीमा नहीं है ना। जिस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने का नाम लेके लोगों से हमदर्दी ली, वोट पाई, तो हमारे जैसे किसी नागरिक ने रेलवे में एक चिट्ठी डाली सूचना अधिकार कि ये रेलवे स्टेशन कब बना। अब उस अधिकारी को तो पता नहीं था क्यों पूछ रहे। उसने जवाब में बोला कि 1973 में बना। अब नरेंद्र मोदी कब पैदा हुए? 1949 में। तो 1973 में वो कितने साल के हो गए? 24 साल के थे। तो वो रेलवे स्टेशन जब ये 24 साल के हुए तब वो रेलवे स्टेशन बना और वहां रेलवे गाड़ी रुकनी शुरू हुई। तो नरेंद्र मोदी ने उस रेलवे स्टेशन पे 7-8 साल की उम्र में चाय कैसे बेच ली? तो ये डिग्री आप देखिए, इसी डिग्री की वो बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो इसमें फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, उस दौर में इस फ़ॉन्ट का प्रचलन हमारे देश में नहीं होता था और जो डिग्रियां उस समय दी जाती थी टाइप करके नहीं दी जाती थी, हस्तलिखित डिग्री हुआ करती थी। कह रही हैं कि झूठ की कोई सीमा होती है। जिस वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बनाने का ये दावा करते हैं, चाय बेचने की बात करते हैं, वो जो स्टेशन है 1973 में बना था और ये दावा करते हैं कि 7-8 साल की उम्र में इन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। जबकि दोस्तों अगर आप 1973 को देखें तो उस समय नरेंद्र मोदी की उम्र 24 से 25 साल रही होगी। 1950-49 में ये पैदा हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 2 डेट ऑफ बर्थ रखा है, एक 1949, एक 1950। तो कागज़ में भी कहा जा रहा है कि हेरा फेरी हो रही है और इसीलिए डिग्री दिखाने से ये सरकार डर रही है। सरकार के लोग डिग्री कह रहे नहीं दिखाएंगे, लेकिन विपक्ष अब इस मुद्दे को कैसे आगे उठाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये जो सरकार है पूरी तरीके से दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन इन्हें शर्म ही नहीं आ रही है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या आप स्वदेशी उत्पाद अपनाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने जो लेक्चर दिया है स्वदेशी पर, काले धन पर, लेक्चर आपको कैसा लगा? क्या दावा वादा पूरा कर पाएंगे? आपको कितना यकीन है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।